औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जिस महफिल का हम आगाज़ करने जा रहे हैं वो महफिल है कि जिसके बदले सारी महफिलें बनी। आज की बज़म उस हवाले की बज़म है कि जिस हवाले से सारी बज़में सजी। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो उस हस्ती के लिए कि जिस हस्ती के सदके सारी हस्तियाँ बनी, सारी कायनात बनी। इस कायनात को तख्लीक करने का जो सबब थे, जो इस कायनात के लिए रहमत थे और इस कायनात को सजाने के लिए जिस फूल की, जिस गुलिस्तान की ज़रूरत थी, आज उनकी विलादत बासआदत के दिन के हवाले से आज की तकरीब का एहतमाम किया गया है। तो मैं सबसे पहले स्कूल के सरबराह जनाब आसिम मसूद साहब, तमाम असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तुलबा को इस बाबरकत महफिल में आने पर खुश आमदीद कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें आज की महफिल के सदके हमारे तमाम कबीरा सिरा गुनाह माफ़ फरमा दे और हमें इस महफिल की जो अहमियत है और इसकी जो अफादियत है उसे समझने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। तो आज की तकरीब के हवाले से मैं आगाज़ करना चाहूँगा। तो सबसे पहले आज जो माशाअल्लाह तकरीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के हवाले से, क्योंकि दिन तो 12 रबीउल अव्वल का बनता है, लेकिन महकमाना और हुकूमत की जानिब से जो अहकामात आए, उन्होंने ये अहकामात दिए कि इस तकरीब को, क्योंकि आज 2 दिनों के हवाले से बड़ी अहम है। एक तो ये है कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीब बना ली जाए और दूसरा आज टीचर्स डे है। आज टीचर्स डे है। वैसे तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि हम सारा साल अपने असातिज़ा का एहतराम करते हैं, लेकिन ये असल में ये ख़ास दिन जो बनाया गया ना, ये बहुत सारे दिन ऐसे हैं कि कुछ वालिदैन का दिन बनाया गया, वालिद का दिन बना लिया गया, यानी फादर डे, मदर्स डे। ये कुछ दिन हमें कहीं और से मिले, उस निस्बत से मिले, वो उन लोगों के लिए इसलिए बने कि उन लोगों के पास टाइम नहीं है। उनके वालिदैन जो हैं वो बूढ़े जब हो जाते हैं तो उन्हें उनके वो ख़ास ओल्ड होम होते हैं, वहाँ भेज दिया जाता है और वो साल में कोई एक दिन रख के अपने वालिदैन को मिलते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें इस बात पे फ़ख्र है और इस बात पे हमारे लिए बड़ी सादत की बात है ये कि हमारे वालिदैन हर वक्त हमारे सामने होते हैं, हम उनकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इसी तरह से आज टीचर्स डे के हवाले से भी ये तकरीब है। तो क्योंकि हम उनके पास, मैंने बताया भी कि अपने असातिज़ा के लिए मिलने के, जिसके पास अपने वालिदैन के मिलने के लिए साल में एक दिन रखा हुआ है, वो उस्ताद के लिए भी ऐसे ही रखते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि हम उस कह लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उनके पैरोकार हैं कि जहाँ वालिदैन, बहन, भाई और असातिज़ा सबका एहतराम हम हर वक्त हमारे दिल में मौजूद रहता है। तो आज की तकरीब के हवाले से मैं सबसे पहले तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद के लिए
दावत दूंगा। जमायत नाहम एक के हैं अब्दुल्ला नदीम, वो आएंगे और आपके सामने तिलावत कुरान मजीद की सादत हासिल करेंगे। अब्दुल्ला नदीम 9th A। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान। अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान। अल्ला ततग़ौ फिल मीज़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। ये थे अब्दुल्ला नदीम नाम में से बड़े प्यारे अंदाज में तिलावत कुरान मजीद कर रहे थे। आका मेरे करार हैं हर बेकरार के, आका मेरे करार हैं हर बेकरार के, महबूब कुल हैं यार हैं परवरदिगार के। देता खुदा है इसमें कोई शक नहीं मगर, देता खुदा है इसमें कोई शक नहीं मगर, देता है नेमतें वो मोहम्मद पे वार के। तो अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत दूंगा। 10वीं क्लास के तालिब इल्म हैं अब्दुर्रहमान अकरम, वो आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया नात पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं। मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। काश एक बार सरे
मुझसे कहें, काश एक बार सरकार मुझसे कहें, आते जीना मरना मदीने में है, फिर मुझे मौत का कोई खतरा नहीं, फिर मुझे मौत का कोई खतरा नहीं, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, जिसका हम फल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम फल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। माशाल्लाह, बिला शुबह ऐसा ही है कि हम मदीने जाना, वहाँ की बहारें देखना हर मुसलमान की दरीना ख्वाहिश है। अल्लाह ताला सबको मदीने ले जाए। तो बल्कि मैं समझता हूँ कि एक मुसलमान की इससे बड़ी ख्वाहिश कोई हो ही नहीं सकती, इससे बड़ी जुस्तजू या उसके अंदर कोई अमान, उसके अंदर कोई हैसियत से बड़ी तरह कोई हो ही नहीं सकती कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक देख ले। तो आज के दिन के हवाले से अब मैं दावत दूंगा नबील असलम नाम एक स्टूडेंट को कि वो आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपने अल्फाज का इजहार करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। है नाम मोहम्मद से आया शान मोहम्मद, है नाम मोहम्मद से आया शान मोहम्मद, है शान मोहम्मद से शायान मोहम्मद, होता है वरफ़अना लका ज़िक्रक से ये साबित कि खुद रब है मोहम्मद सना खान मोहम्मद। जनाब सदर, मेरे मुअज़्ज़ज़ उस्ताद अकरम और मेरे हममकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाही करने का मौका मिला है वो है अज़मत और इफ़्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सदर, ये वो है जिसके लिए सारी दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए, समुद्रों का पानी की स्याहियां बन जाए, जमीन से आसमान तक कागज बन जाए, तो इससे ये गुमान किया जा सकता है कि कलम टूट जाएंगे, स्याहियां खत्म हो जाएंगी, जमीन से आसमान तक कागज पूरे हो जाएंगे, लेकिन मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का अहाता, उनका अहाता मुकम्मल नहीं किया जा सकता। खुशबू है दो आलम में दरिया गुले चीदा, खुशबू है दो आलम में दरिया गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ महीदा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है वमा वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा के जिक्र को ऐसा बुलंद किया है कि जहाँ खुदा रब्बुल इज्जत की इज्जत का नाम है वहाँ मुस्तफ़ा करीम का भी नाम है, जहाँ जहाँ उनका जिक्र है वहाँ वहाँ मुस्तफ़ा का भी जिक्र है। कलमे में पहले खुदा का जिक्र है, फिर मुस्तफ़ा का जिक्र है।
इलाहा इल्ला बलागुल मुबीन। मुबारक आता है ना तो फिर वो उसके जज्बात पर काबू नहीं रहता, वो तमाम हदें मोहब्बत की पार कर जाता है। तो यही एक मुसलमान की पहचान है। तो अब मैं, क्योंकि मौसम थोड़ा सा लग रहा है कि गर्म हो रहा है, पसीने पसीने आने शुरू हो गए हैं, तो अब मैं तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद के लिए दावत दूंगा दहम बी के तालिब इल्म बिलाल नियामत से कि वो आएँ और तिलावत कुरान पाक से हमारे सीनों को मुनव्वर करें। बिलाल नियामत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदाकल्लाहुल अज़ीम। वो सुबह लालाजार फिरते हैं, वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। मैं उस गली का गदा हूँ जिसमें, मैं उस गली का गदा हूँ जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। तो मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपने स्कूल के जमायत नाम ए के एक तालिब इल्म अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान को दावत दूंगा कि वो आएँ और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। उससे पहले भरपूर अंदाज में जरा आपकी सुस्ती दूर हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सब नाम प्यारे लगदे ने, ऐ वखरा नाम मुहम्मद दा। सब नाम प्यारे लगदे ने, सब नाम प्यारे लगदे ने, ऐ वखरा नाम मुहम्मद दा। अल्लाह दे पाक ज़माने विच, अल्लाह दे पाक ज़माने विच ऐ चर्चा आम मुहम्मद दा। सब नाम प्यारे लगदे ने, ऐ वखरा नाम मुहम्मद दा। महबूब ने जब ऐलान किया, सिद्दीक ने सब कुर्बान किया। महबूब ने जब ऐलान किया, सिद्दीक ने सब कुर्बान किया। वार कितने दिया लीरानो लवा के
इतने दिया लीरानो किता वो बिकराम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लगदे ने ऐ वखरा नाम मुहम्मद दा ओनु मालो जरदी लोड़ नहीं किसने मत दी कोई तोड़ नहीं ओनु मालो जरदी लोड़ नहीं किसने मत दी कोई तोड़ नहीं ज़र माल च जाया बोल रंदा जो पढ़दा गुलाम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लगदे ने ऐ वकरा नाम मुहम्मद दा ऐ हसरत पूरी कर मौला बुलवा ले अपने घर मौला ऐ हसरत पूरी कर मौला बुलवा ले अपने घर मौला जावे के साजिद हो मंजर जावे के साजिद हो मंजर जित है आराम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लगदे ने ऐ वकरा नाम मुहम्मद दा अल्लाह दे बाल ज़माने विच ऐ चल चाम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लगदे ने ऐ वकरा नाम मुहम्मद दा। माशाल्लाह, बेशक ऐसी है जी कि अल्लाह ताला ने कायनात में इंसानियत की हिदायत के लिए कमो पेश 1,24,000 पैगम्बर मबूस फरमाए। तो सब हमारे लिए उन पर ईमान लाना हम पर लाजम है। किसी एक का इनकार भी हम पर कह लें कि हमें दार इस्लाम से खारिज कर देता है। लेकिन वो कहते हैं कि नाम सारे ही अच्छे हैं, नाम सारे ही प्यारे हैं, लेकिन उस ना दिया रीसा कौन करे जिस नाम लग दिया दो बीमा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्योंकि आज उनके विलादत बासादत के हवाले से आज की महफिल का इनेकाद किया गया है, तो मैं आज की इस तकरीब को आगे बढ़ाते हुए दावत बयान दूंगा 8B के तालिब इल्म मोहम्मद अहमद तालब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान फरमाएँ। उससे पहले नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरे बहन भाइयों और मेरे उस्ताद कराम सबको अस्सलामु अलैकुम। मुझे आज इस मौका पर लब कुशाई करने का मौका मिला है, उसका उन्वान है सीरतुन नबी। अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफ़ा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफ़ा, शामे सुबह की तज़ीहत मेरा मुस्तफ़ा, फूल कलियों की निगहत मेरा मुस्तफ़ा, शहनशाहों की शुरुआत मेरा मुस्तफ़ा, बेसहारों की रुगबत मेरा मुस्तफ़ा, जिनका रोज़ा है जन्नत मेरा मुस्तफ़ा, नहीं बाकी किसी का कोई मोजिज़ा, मोजिज़ों की तवालत मेरा मुस्तफ़ा, सुबह सोमवार के अब्दुल्ला के घर में हुई जिसकी वलादत मेरा मुस्तफ़ा। जनाब सदर हज़रत आमना
पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहती हैं कि मैंने ऐसा सीन बच्चा नहीं देखा। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं कि मैंने तमाम कबाइल फिरे हैं लेकिन ऐसा सीन नहीं देखा। जिब्राइल अमीन कहते हैं कि तुमने आज का जमाना देखा है, मैंने सारे जमाने देखे हैं लेकिन मैंने ऐसा सीन बच्चा नहीं देखा। जनाबे सदर जिब्राइल अमीन फिर फरमाते हैं कि मैंने आदम को अरफात के मैदान में रोते देखा, मैंने नूह को कश्ती का मिलाप बनते देखा, इब्राहिम को आग में कूदते देखा, इस्माइल को छुरी के नीचे ज़िबा होते देखा, मैंने मूसा को कोहे तूर पर रब से बातें करते देखा, ईसा को अर्श पर परवाज करते हुए देखा। जिब्राइल अमीन कहते हैं कि मैंने तो इसे भी देखा वक्तअन अदिया हुन्ना, लेकिन इस जैसा हसीन नहीं देखा। जनाबे सदर मेरा रब क्या फरमाता है? मेरा रब फरमाता है कि ए हलीमा आमना, ए जिब्राइल अमीन, आप क्या कहते हो कि आपने इस जैसा बच्चा नहीं देखा। मुझे अपनी उम्लूहियत की कसम, मैंने तो आज तक मोहम्मद जैसा दूसरा पैदा ही नहीं किया। तो शायद क्या खूब फरमाते हैं कि खुदा दे कामल ख्याल वर्गा ख्याल ही कोई नहीं, मेरे मोहम्मद तो वद के सोना किसी दा जमाल ही कोई नहीं। जनाबे सदर अगर बात की जाए मेरे नबी की सीरत की तो एक मर्तबा हुजूर की तरफ इशारा करते हुए हज़रत अनस बिन मालिक ने फरमाया, काना अहसनुन नास, काना अजदुन नास, काना अशदुन नास, काना अहसनुन नास, यानी आपने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। अजदुन नास यानी आपने कभी और किसी मौका पर ना या नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। अशदुन नास यानी मुस्तकिल मिजाजी। जी हाँ जनाबे सदर, आप मजबूत अज़्मो इस्तकाल के एक मालिक थे। इस्लाम की हकानियत का परचम तन्हा लेकर उठे। आप इकला की कुरान खुद गवाही दे रहा है। कुरान कहता है इन्नका लअला खल्किल अज़ीम। जनाबे सदर पूरी इंसानी तारीख चाहे माजी बाईद से ताल्लुक रखती हो या जमाना हाल से फिक्र एक हस्ती नजर आती है जो कौलो फिक्र और अमल में यकसानियत की तर्जुमान है, और वो है हजूर की दिलरुबा शख्सियत। जनाबे सदर हुजूर पाक का उसवा हसना वो इंसानी का बेहतरीन दस्तूर अमल है। गरज ये जहाँ के सारे कमालात तुझ में है और इस जहाँ के सारे कमालात तुझ से हैं। तो शायर ने क्या खूब कहा है, आदम की अनायत तुझ में है, नूह की जोशे तबलीग तुझ में है, इब्राहिम का वलवला तौहीद तुझ में है, यूसुफ का हुस्न तुझ में है, मूसा का जलाल तुझ में है, सुलेमान की हिकमत तुझ में है, दाऊद का लहन तुझ में है, दानियाल की हिकमत तुझ में है, अबू बकर की सदाकत तुझ में है, उमर की अदालत तुझ में है, उस्मान की सकावत तुझ से है, हैदर की शजाअत तुझ से है, मुआविया की सियासत तुझ से है, अबू हनीफा की फुकाहत तुझ से है। जनाबे सदर मेरा फरमाता है कि जिनके कमालात तुझ में हैं इन्हें पैगंबर कहा गया है, और जिनके कमालात तुझ से हैं इन्हें सहाबा कहा गया है। शायद क्या खूब कहा, तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी दूर की चीज है, साया न मिलेगा। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी, आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। तो इसके बाद मैं अपने स्कूल के इंतहाई मोहतरम उस्ताद जनाब अबू बकर साहब से गुजारिश करूँगा वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अल्फाज बयान करें। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, सरकार की आमद, मदनी की आमद। आवाज़ नहीं आई। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सरकार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद। जरा जोर से बोलो, जरा जोश से बोलो, जरा प्यार से बोलो, जरा प्यार से बोलो, जरा धीरे बोलो, जरा धीरे बोलो, जरा जोश से बोलो। सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अजीज़ तलबा, जिस हस्ती का मैं जिक्र करने लगा हूँ ना, उस हस्ती की शान और अजमत का और मोहब्बत का तकाजा ये है कि आप अपनी ज़ुबानों को बंद करके बैठे। अगर नबी रहमत अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत है तो फिर खामोशी इख्तियार करना पड़ेगी। सभी को मोहब्बत है आका से? हाथ खड़ा करके इजहार करें किस किस को मेरे नबी से मोहब्बत है। अब जिस बच्चे ने हाथ खड़ा किया है वो अपनी जुबान बंद रखेगा जब तक प्यारे आका अलैहिस्सलाम का तज़किरा हो रहा है। शाबाश, हाथ नीचे कर लें। मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए, दिल उनका भी छीना जो सर लेने आए, यूं बंदा नवाजी के जौहर दिखाए कि खुद खाए जो और जवाहर लुटाए। खुशी अपनी गैरों के गम में भुला दी, दिया दर्द जिसने उसे भी दुआ दी। मोहब्बत सिखा दी, अदावत भुला दी, लगा दी ये आग और वो आतिश बुझा दी। अजीज तलबा, आज का ये पुरवकार प्रोग्राम हफ्ताए शान रहमत लिल आलमीन के सिलसिले में मुल्क भर में इनेकाद पजीर है और इन प्रोग्राम्स का मकसद नबी रहमत अलैहिस्सलाम की सीरत व किरदार और आका अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत को दुनिया भर में उजागर करना है। इसको खामोश करो। आका अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत को दुनिया भर में उजागर करना है और नस्ल नौ को रुशनास करवाना है, ताकि हम खुद भी और हमारे ये प्यारे बच्चे, ये प्यारे तलबा भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम की खूबसूरत सीरत को जानकर अपनाने वाले बन जाएं। क्यों जी, आका अलैहिस्सलाम की सीरत को जानोगे ना इंशाअल्लाह, और नबी रहमत अलैहिस्सलाम की सीरत को मानोगे ना इंशाअल्लाह, और आका अलैहिस्सलाम के किरदार को अपनाओगे ना इंशाअल्लाह, पूरी कोशिश करोगे। अजीज तलबा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत का तज़किरा हो तो इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही। किस्सा मुख्तसर बात यही है कि अल्लाह के बाद अगर किसी की शान है, अल्लाह के बाद अगर किसी का मुकाम है, अल्लाह के बाद अगर किसी की अज़मत है, अल्लाह के बाद अगर किसी की रिफ़अत है, अल्लाह के बाद अगर कोई बुलंदो बाला है तो वो मेरे प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस बात का जिक्र मालिकुल मुल्क ने किताबे हुदा में जा बजा फरमाया। कहीं मेरे मालिक का ऐलान है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। कहीं मेरे अल्लाह का ऐलान है, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। कहीं मेरे मालिक का ऐलान है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। कहीं मेरे मालिक का फरमान है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। कहीं मेरे अल्लाह का ऐलान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि। कहीं मेरे मालिक का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैयिल्लाहि व रसूली। कहीं मेरे अल्लाह का ऐलान है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और कहीं मेरे मालिक का फरमान है, व रफ़अना लका ज़िक्रक वरफ़अना लका ज़िक्रक। ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके जिक्र को, हमने आपकी फिक्र को, हमने आपके नाम को, हमने आपके मुकाम को, हमने आपकी शान को, हमने आपकी अज़मत को, हमने आपकी रिफ़अत को हर जगह बुलंद फरमा दिया है। कलमे में पहले मेरे अल्लाह का जिक्र है, फिर मेरे आका का जिक्र है। नमाज में पहले मेरे अल्लाह का जिक्र है, फिर मेरे आका का जिक्र है। जनाजे में पहले मेरे अल्लाह का जिक्र है, फिर मेरे आका का जिक्र है। और जनाब, कब्र में पहले अल्लाह का तज़किरा, फिर मेरे आका का तज़किरा। हशर में पहले अल्लाह का जिक्र है, फिर मेरे आका का जिक्र है। जन्नत में पहले अल्लाह का जिक्र है, फिर मेरे हबीब का जिक्र है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अभी ये बच्चा पढ़ रहा था,
वरफाना लका जिक्रक, है नाम मोहम्मद से आया शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आका का नाम आए तो क्या कहना है? सल्लल्लाहु। है नाम मोहम्मद से आया शान मोहम्मद, जो शान मोहम्मद है वो शायान मोहम्मद होता है। वरफाना लका जिक्रक से ये साबित कि खुद रब्बे मोहम्मद है, सना खान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी की शान भी आला है, मेरे नबी का मुकाम भी आला है, मेरे नबी की अज़मत भी आला है, मेरे नबी की सीरत भी आला है, मेरे नबी की सूरत भी आला है, मेरे नबी का वक़ार भी आला है, मेरे नबी का किरदार भी आला है, मेरे आका की गुफ्तार भी आला है, मेरे आका के तौर अतवार भी आला है, मेरे आका का अखलाक भी आला है, मेरे आका की आल भी आला है, मेरे आका के असहाब भी आला है, मेरे आका की अज़वाज भी आला है, मेरे आका की बिनात भी आला है, और मेरे नबी की ज़ात भी आला है, मेरे आका की बात भी आला है। ज़ात के हवाले से आप सुन चुके कि अल्लाह ने कुरान में जा बजा ऐलान फरमाया। आखिरी बातें अर्ज करूं और बात को खत्म करूं। आका की सीरत और सूरत और आका की शान का तज़किरा तो ऐसे है कि दिन गुजर जाए, रातें गुजर जाए, जिंदगियां खत्म हो सकती हैं, मेरे पैगंबर की शान और अजमत मुकम्मल हो सकती नहीं हो सकती। मैं अपनी बात को इख्तिताम की जानिब लेके चलूं। आका की शान के हवाले से आप अल्लाह का कुरान सुन चुके, आका की जात की अजमत के हवाले से आप मालिक का फरमान सुन चुके, आका की बात के हवाले से भी सुनिए। मेरे आका की बात भी सबसे आला, और किस कदर आला है पूरे कुरान के अंदर मुझे कहीं नजर नहीं आया कि जहां मेरे मालिक ने खुद अपनी जात की कसम उठाई हो। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, जब बात आई मेरे आका की बात की, जब बात आई मेरे आका के हुक्म की, जब बात आई मेरे आका के फैसले की, जब बात आई मेरे आका की सुन्नत की, तो अल्लाह करीम ने कुरान के अंदर अपनी जात की कसम उठा के ऐलान फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे रब की कसम है जो तेरे फैसले को तस्लीम नहीं करता, जो तेरी बात को तस्लीम नहीं करता, वो मोमिन हो सकता नहीं, वो बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता। और दूसरे मुकाम पे फरमाया वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व सात मसीरा। फरमाया जो मेरे नबी की मुखालिफत करे, जो नबी के हुबदारों की, जो नबी के वफादारों की, जो नबी के सहाबा की, जो नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की, जो नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात की, मैं युशाकिकिर रसूल, जो रसूल की मुखालिफत करे, व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और अहले ईमान के रास्ते को छोड़ के अपनी मर्जी का रास्ता अपनाए, फरमाया नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम, जहां जाना चाहेगा हम भेज देंगे, ठिकाना जहन्नम बना देंगे। अल्लाह हमें मुआफ फरमा दे। फिर फरमाया मैं युतीर रसूल फकद अता अल्लाह, मेरे नबी की बात इस कदर आला है, फरमाया जो मेरे नबी की बात मानता है वो हकीकत में अल्लाह की बात मानता है। जो नबी की इताअत करे वो हकीकत में अल्लाह की इताअत करता है। और ये तो कुरान की आयत है। हदीस मुबारका से अगर मैं बात करूं, जब आका की जात की बात आई तो मेरे आका ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। तुम में से कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक पूरी कायनात से बढ़ के, अपने वालिदैन से बढ़ के, अपनी औलाद से बढ़ के, सब प्यारों से बढ़ के प्यार प्यारे आका से नहीं करता। और मैं उस वक्त तक वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता। ये आका की जात की अजमत है। और आका की बात की अजमत आई तो फिर यही अल्फाज फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबिअन लिमा जिअतु बिही। तुम में से कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी जिंदगी को, अपनी ख्वाहिशात को उन तालीमात के मुताबिक नहीं कर देता जो मैं लेके आया हूँ। तो मेरे भाई, मेरे अजीज तलबा और मुअज़्ज़ज़ असहाज़े किराम और सदर महफिल, मेरे बड़े ही मुअज़्ज़ज़ मोहतरम इस इदारे के हेडमास्टर साहब, हमारे लीडर मोहतरम आसिफ मसूद साहब, इन सब की मौजूदगी में अजीज तलबा, मैं आपसे ये तकाजा करता हूँ, ये मुतालबा करता हूँ कि नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत का तकाजा ही यही है कि आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और सीरत को अपनाया जाए। क्या किया जाए? अपनाया जाए। मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्ब
अहब्बनी, फरमाया मेरे साथ हकीकत में मोहब्बत वही करता है जो मेरी सुन्नत के साथ मोहब्बत करता है, जो मेरी सुन्नत से प्यार करता है। तो आका से मोहब्बत का तकाजा ये है कि मेरा सोना मेरे आका की सीरत के मुताबिक हो, मेरा जागना मेरे आका की सीरत के मुताबिक हो, मेरा उठना बैठना मेरे नबी की सीरत के मुताबिक हो, मेरा खाना पीना मेरे आका की सीरत के मुताबिक हो, मेरा चलना फिरना मेरे आका की सीरत के मुताबिक हो, मेरी बोल चाल मेरे पैगंबर की सीरत के मुताबिक हो, मेरी चाल ढाल मेरे आका की सीरत के मुताबिक हो, मेरे दिन और रात मेरे नबी की सीरत के मुताबिक हो, मेरी सुबह और शाम मेरे आका की सीरत के मुताबिक हो। मैं अगर तालिब इल्म हूँ तो अपने आका को देखूं, मैं अगर उस्ताद हूँ तो अपने पैगंबर को देखूं, मैं अगर कारोबार कर रहा हूँ तो नबी की सीरत को देखूं, मैं अगर गाहक हूँ तो नबी की सीरत को देखूं, मुझे अगर मालिक ने वालिदैन के मर्तबे पे सरफराज किया है तो मैं फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के बाबा को देखूं, मुझे अगर मालिकुल मुल्क ने बेटा बनाया है तो मैं आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखूं, मुझे अगर अल्लाह ने दुनिया में कोई भी हैसियत दी है, दुनिया में किसी भी मुकाम पे रखा है, अल्लाह की कसम है मेरे नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी, मेरे नबी की सीरत हीरे की तरह चमकती हुई मिलेगी। जिंदगी के हर खोशे में, जिंदगी के हर कोने में मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहनुमाई करते दिखाई देंगे। तो तकाजा यही है सच्ची मोहब्बत का मेरे अजीजों, मेरे प्यारे तलबा, कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाओ। जैसे आका ने अल्लाह की बंदगी की वैसे बंदगी करो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, ये थे जनाब अबू बकर साहब जो बड़े प्यारे अंदाज में और बड़े जोशीले अंदाज में ईमान अफरोज बयान करके गए। अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत दूंगा 6A के तालिब इल्म आसम बिलाल को कि वो तशरीफ लाएँ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हदिया नात पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। तू कूदा मल कूदा, तू कूदा मल कूदा, तू कूदा मल कूदा, तू कूदा मल कूदा। तू अमीर हरम मैं फकीर हदम, तू अमीर हरम मैं फकीर हदम। तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब। तू गदाई अता, तू कूदा मल कूदा, तू कूदा मल कूदा, तू कूदा मल कूदा, तू कूदा मल कूदा। तू हकीकत में सिर्फ ऐसा था, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राह उधर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह उधर। सिदरातुल मुंतहा तू कूदा मल कूदा, तू कूदा मल कूदा।
तू पूजा मल पूजा इल्हाम है जावा तेरा, इल्हाम है जावा तेरा, कुरियानी मामा है तेरा, मिंबर तेरा हर जबरी, मिंबर तेरा हर जबरी, या रहमतुल लिल आलमीन, तू पूजा मल पूजा, तू पूजा मल पूजा, तू पूजा मल पूजा, तू पूजा मल पूजा, तू आने आने अनिवार भागे हुए, मैं दरूदों की दस्तार बातें हुए, मैं दरूदों की दस्तार बातें हुए, मेरा घर खाक पर और तेरी राह उधर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह उधर, सिदरातुल मुंतहा, तू पूजा मल पूजा, तू पूजा मल पूजा, तू पूजा मल पूजा, तू पूजा मल पूजा, है फरिश्तो है सुल्तान मेरा जो है, हमको देखो के हैरान हो जाओगे, हमको देखो के हैरान हो जाओगे, सुल्फ़े तफसीर वल्लैल बन जाएगी, सुल्फ़े तफसीर वल्लैल बन जाएगी, तेरा कुरान सारा नजर आए, चेहरा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा, तू खुदा मन खुदा है मुस्तफा खातिम या रहमतुल लिल आलमीन, तू पूजा मल पूजा, तू पूजा मल पूजा, माशाल्लाह बड़े प्यारे अंदाज में आसम बिलाल थे, बहुत अच्छी नात पढ़ी। ये मैंने हीरा संभाल के रखा हुआ था। तो आज की महफिल ये इंशाल्लाह महफिल है, तो कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल कभी इख्तिताम पजीर नहीं हो सकती, इसको इख्तिताम नहीं है, लेकिन वक़्त की नज़ाकत और मौसम की मुनासबत से मैं आज की तकरीब को समेटते हुए आप सबकी भरपूर तालियों में स्कूल हाजा के सरबराह सीनियर हेड मास्टर इज्जत बाबा जनाब आसिम मसूद साहब को दावत खिताब दूंगा कि वो तशरीफ लाएं और आज के दिन के हवाले से आपके सामने मोतियों की माला अपने दामन में बखेरें। आपकी भरपूर तालियों में सरबराह अदारा जनाब आसिम मसूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तुलबा, आज का दिन हमारे लिए बड़ी सआदत बरकतों वाला दिन है, क्योंकि हम
आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हमने महफिल का इनेकाद किया है। अजीज़ तुलबा, बहसीयत मुसलमान हम सब लोगों का अकीदा है कि इस कायनात को चलाने वाली सिर्फ एक अल्लाह ताला की ज़ात है। ये सब दरिया, पहाड़, समंदर, कहकशाएँ, आसमान, सूरज, चाँद, सारी मखलूक़ात ये एक अल्लाह ताला ने पैदा की और ये उसी के कंट्रोल में। ये अकायद, ये तसव्वुर, ये ख्याल अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाकर दुनिया में भेजा। सबसे पहले अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा नबी बना के। वो सबसे पहले नबी थे, हम सब लोग जानते हैं। तो ये अकीदा सारी मखलूक़ात में से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया। बाकी जितनी भी मखलूक़ात हैं अल्लाह ताला ने पैदा की हैं इस दुनिया में, वो सब बगैर किसी हिसाब किताब के उन्होंने दुनिया से जाना है और उनका आगे को क़यामत का तसव्वुर नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया कि इसको चॉइस दी कि रास्ता बता दिया नेकी का भी और नेकी से हट के भी रास्ता। तो नेकी का रास्ता अल्लाह ताला ने नबियों के ज़रिए इंसानों तक पहुँचाया। जितने भी कमोबेश 1,24,000 के करीब अंबिया और रसूल अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजे, उन सब का पैगाम यही था। क्या पैगाम था? कि हम बहसीयत इंसान ये अकीदा रखें कि इस दुनिया को बनाने वाला, इस दुनिया को कंट्रोल करने वाला, इस तमाम जितनी भी मखलूक़ात हैं इस दुनिया में, उन सब को पैदा करने वाला एक अल्लाह ताला की ज़ात है। और फिर जो रास्ता अल्लाह ताला ने बताया ज़िंदगी गुजारने का, नबियों के ज़रिए अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए अपना पैगाम अंबिया तक पहुँचाते थे। तो यही पैगाम होता था कि जो रास्ता अल्लाह ताला ने बताया, जो शख्स उस पे ज़िंदगी गुजारेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो उससे हट के रास्ता चलेगा उसके लिए आखिरत में मुश्किलात पैदा हो। तो ये पैगाम हज़रत आदम के बाद दूसरे अम्बिया आए। हज़रत बहुत सारे अम्बिया के नाम मुझे तरतीब से याद नहीं है, आपने सुना होगा। हज़रत अदरीस आए, हज़रत याकूब आए, हज़रत नूह आए, हज़रत सुलेमान आए, हज़रत मूसा, हज़रत इसहाक, हज़रत इस्माईल। हज़रत मूसा का नाम मैंने ले लिया, और सबसे बाद में सबसे आखिरी नबी हैं वो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
वो आखिरी नबी अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजे, हम सब उनके उम्मती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम, उनका अदब, वो आप जैसे मुझसे पहले टीचर्स ने भी बताया आपको, वो हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। उनकी इज़्ज़त, उनका अदब और एहतराम हमारे लिए हमारी ज़िंदगी से भी ज़्यादा कीमती है। पूरी वो क़यामत तक वो हमारे लिए मशअल राह है, उनकी ज़िंदगी, उनकी सुन्नतें। तो बेटा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दूसरे अंबिया की तरह अपनी उम्मत को, इंसान को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, नेकी की तरफ बुलाया और सीधा रास्ता दिखाया। इससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले, उनकी ज़ात से पहले दुनिया के बहुत बुरे हालात थे, बहुत जुल्म होता था, लोग एक दूसरे को कत्ल गारत करते थे, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े होते थे, बच्चियों को, औरतों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, लोग बुतों की पूजा करते थे और बहुत सारे ऐसे काम थे जो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का पैगाम फिर लोगों तक पहुंचाया। दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया के हर कोने तक हमें मुसलमान मिलते हैं, अल्लाह ताला का एक अल्लाह ताला को मानने वाले मिलते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें वो फैला रहे हैं पूरी दुनिया में। तो बहसीयत इस वक्त आप लोग तालिब इल्म हैं, वैसे तो हर इंसान के लिए बचपन से लेके वफ़ात तक हम सब के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी सुन्नतें हमारे लिए मशअल राह हैं, हमारे लिए एक मिसाल हैं, नमूना हैं। हम उनकी सुन्नतों पे चल के ना सिर्फ इस दुनिया में कामयाब हो सकते हैं बल्कि आखिरत में भी हम सब इंसानों की कामयाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की वजह से। तो मैं सिर्फ बहसीयत तालिब इल्म आपसे बात करूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की तरबियत, उनकी तालीम, उनकी परवरिश के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया। वालिदैन को बहुत ज़्यादा ये ताकीद की कि आपके बच्चे जो हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा तवज्जो के हकदार हैं, इनकी अच्छी तालीम और तरबियत करें। जो वालिदैन, बड़े बहन भाई अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं, उनके लिए नेकियां हैं, उनके लिए जन्नत है। इसी तरह उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया। आपको पता है, सुनी होगी आपने, एक मुझे शायद गलती ना हो कि वो ये आयत है या हदीस है, मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये आयत है कि उसमें, शौकत साहब मेरी करेक्शन कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, तो जो सबसे आप में से सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हदीस शरीफ है,
ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। तो इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है जिसका मफहूम है कि इल्म हासिल करने के लिए अगर आपको चीन भी जाना पड़े तो चीन भी जाए। मतलब इतनी ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि वो आप लोग अल्लाह ताला को इतने अजीज़ हैं, आप तालिब इल्म, कि वो कहा जाता है कि जब आप तालिब इल्म की हैसियत से किसी दरसगाह में जाते हैं या कहीं पढ़ने जाते हैं तो फरिश्ते तालिब इल्म के नीचे पाँव फैलाते हैं, पर फैलाते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं। तो अगर तालिब इल्म की हैसियत से इंसान फौत हो जाए, इस दुनिया से चले, तो वो उसकी मौत जो है वो शहादत की मौत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद दूसरे मैं सिर्फ तालिब इल्म के लिए कह रहा हूँ कि वो आपको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने का मकसद ये था कि भाई इल्म बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। इल्म की वजह से इंसान जो अल्लाह ताला के छुपाई हुई चीज़ें हैं उनको निकाल सकता है, वो रिसर्च कर सकता है। जो अल्लाह ताला ने राज छुपाए हैं इस दुनिया में वो आपके लिए, तो ये सब कुछ इल्म की वजह से हो सकता है, किसी और ये आप देखें ना, इतनी इंसान ने तरक्की की है, तो ये अगर इल्म ना होता तो इसके बगैर इतनी तरक्की नहीं हो सकती। जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी तुलबा के लिए इल्म हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा फजीलत बताई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने दौर में भी साहबे सुफ़ा के साथ बड़ी मोहब्बत करते थे, उनके लिए खाने का अरेंज करते थे, और जो उनकी लवाजमात थे उनका बड़ा ख्याल रखते थे ताकि तुलबा जो हैं उनको तालीम हासिल करने में किसी किस्म की तकलीफ ना। तो बेटा, अब सब लोग जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए सबसे अफजल, दोनों जहानों से उस अल्लाह ताला के सबसे प्यारे, सबसे हबीब नबी हैं, वो ख़ातमुन नबीयीन हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा, अपने आखिरी खुतबा में अपने सहाबा इकराम से खिताब करते हुए ये कहा कि मेरे सहाबा गवाह रहना, क्या मैंने अल्लाह ताला का पैगाम आप तक पहुंचा दिया? तो सब सहाबा ने लब्बैक कहा और कहा कि ना सिर्फ पहुंचाया बल्कि पहुंचाने का हक अदा कर दिया। उसी खुतबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो बड़ा डिटेल खुतबा है, उसमें ज़िंदगी का हर मामला पहलू कवर किया गया है, पूरी गाइडेंस है सारी इंसानियत के लिए। उस खुतबे में बहुत जामे है। उसी खुतबे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि वो सब लोग बराबर हैं, किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फजीलत, सब लोग अल्लाह ताला के यहाँ बराबर। फिर उन्होंने हमारी जिम्मेदारी भी लगाई बहसीयत उम्मती, बहसीयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
उम्मती, उन्होंने हमारी ये जिम्मेदारी भी लगाई कि ये पैगाम अल्लाह ताला का आपने जो आने वाले लोग हैं क़यामत तक उन तक पहुँचा। तो हमें फ़ख्र है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, आखिरी नबी हैं। उनके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा और हमने उनका पैगाम क़यामत तक आने वाले लोगों तक पहुंचाना। वो पैगाम यही है नेकी का। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो कामयाब होंगे, दुनिया में भी और आखिरत में। इसी में हम सब की भलाई है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अभी कहते हैं कि आज का जो पैगाम था आज के दिन के हवाले से वो आप तक पहुंच चुका। अब इसके बाद दुआ खैर होगी और इंशाल्लाह आपके लिए लंगर का इंतजाम भी किया गया है। बात सुने, ऐसे नहीं भाई, आप इतनी महफिल अच्छे तरीके से करके आखिर में अपना मामला ज़ाया ना कर लीजिएगा। दुआ आपको पता है कि इबादत का मगज़ है, तो हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बार किया, तो इसके लिए मैं दुआएं खैर करने के लिए दावत दूंगा जनाब अबू बकर साहब को, वो तशरीफ लाएं और आज के दिन के हवाले से भी और हमारी आइंदा ज़िंदगी भी अच्छी गुजरे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बार गुजरे। दुआ कीजिएगा साहब, दुआ के लिए आप खाले शामिल। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व लिअज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि कमा तुहिब्बु व तर्दा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين या रब्बल आलमीन या ज़ल जलाल वल इकराम। बड़े गुनाहगार है मेरे अल्लाह, हम सबको मुआफ़ फरमा। मेरे मालिक व खालिक मेरे अल्लाह, हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं। अल्लाह सिर्री जहरी सब गुनाह मुआफ़ फरमा, सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा। मेरे मालिक व खालिक हमारे फौतशुदगान की बख्शिश फरमा। जो भी अक़ीदा तौहीद पे इस दुनिया से जा चुके मेरे अल्लाह, जितने भी कलमा गो जा चुके अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह अगली मंज़िलें आसान फरमा, क़ब्र हशर की घाटियाँ आसान फरमा। मेरे मालिक व खालिक मेरे अल्लाह, हमारे बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। जो भी जहाँ भी जैसी भी बीमारी में मुब्तला है मेरे अल्लाह, शिफा के ख़जाने तेरे ही पास हैं, अपने फजल के साथ मुकम्मल शिफा इनायत फरमा। या रब्बल आलमीन, जो परेशान हाल है सबकी सब परेशानियाँ दूर फरमा। मेरे अल्लाह हमारे इस इदारे पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारे स्कूल को दिन दुगनी रात जुगनी तरक्की नसीब फरमा। मेरे मालिक व खालिक, जो इसकी बेहतरी के लिए कोशा है अल्लाह, तो उनके घरों में बेहतरियाँ पैदा फरमा। या रब्बल आलमीन, इस इदारे के तलबा, असातिज़ा और हमारे सरबरा, या अल्लाह सबके माल जान इज़्ज़त ईमान में बरकत फरमा। मेरे मालिक व खालिक मेरे अल्लाह, सबके इल्म
अमल उम्र में बरकत फरमा। या रब्बल आलमीन या ज़ल जलाल वल इकराम, जो कमी कोताही हुई अपने फजल के साथ मुआफ फरमा। या अरहमर राहिमीन या हय्यु या क़य्यूम, हम सब पे अपना फजल फरमा। अल्लाह वतन अजीज पाकिस्तान पे अपनी रहमत फरमा। अल्लाह वतन अजीज पाकिस्तान पे अपनी रहमत फरमा। या अल्लाह मुल्क के कोने कोने में हमारे भाई सैलाब के मारे हुए, आफात के मारे हुए, अल्लाह सबकी मदद और नुसरत फरमा। या अल्लाह वतन अजीज को हर किस्म के शुरूर और फितन से महफूज फरमा, हर किस्म की आफात व बलियात से महफूज फरमा। या अल्लाह ये तेरे जितने बंदे या अल्लाह तेरे सामने हाथ फैलाए बैठे हैं, ये नन्हे मुन्ने बच्चे भी बैठे, अल्लाह सबकी दिली मुरादें पूरी फरमा, सबकी नेक तमन्नाएं पूरी फरमा, सबकी जायज़ हाजात व ज़रूरियात पूरी फरमा। मेरे मालिक व खालिक मेरे अल्लाह, तुझसे तेरा जो बंदा जो मांगना चाहता है, मेरे अल्लाह तू तो दिलों के राज जानता है, अपनी रहमत के साथ बिन मांगे इनायत फरमा। अल्लाह जो मांग लिया वो भी नसीब फरमा, जो नहीं मांग सके हमारे हक में बेहतर है, मेरे अल्लाह अपने फजल के साथ इनायत फरमा। या रब्बल आलमीन या ज़ल जलाल वल इकराम, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर हुआ। या रब्बल आलमीन पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत व किरदार को अपनाने की तौफीक नसीब फरमा। हमें अपनी जिंदगियां प्यारे आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी के मुताबिक ढालने की तौफीक नसीब फरमा। बाहम मोहब्बत प्यार उल्फत नसीब फरमा। या अल्लाह हर किस्म की कदूरत नफरत से महफूज फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे स्कूल में बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ जो कि 12 रबीउल अव्वल के दिन मुनक्कद होने से पहले हुआ, क्योंकि हुकूमत ने ऐलान किया था कि 12 रबीउल अव्वल का ये महीना बहुत ही अज़मत व शान वाला, इसलिए हर कौमी अदारे में ये दिन मनाया जाए। आज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, तकरीरें और नाते वगैरह तिलावत हुई हैं और बहुत ही अच्छा और प्यारा लंगर का प्रोग्राम भी हुआ है। और इस आलीशान मुकाम में हमारे मोहतरम उस्ताज़ा ने बहुत अच्छा तकरीर की हैं, इंतज़ामात बहुत ही अच्छे हुए हैं। बहुत मेहरबानी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गवर्नमेंट इस्लामी हाई स्कूल क्लास 10 का तालिब इल्म हैदर अली। आज की महफ़िल, इस बाबरकत महफ़िल में हमने भरपूर हिस्सा लिया और बहुत साज़ा कराम ने बहुत अच्छा किया और हमने बहुत इससे फैज़याब हुए। और हम यही कहना चाहते हैं कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना चाहिए और इनकी पैरवी करनी चाहिए और इससे सबक हासिल करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ाकर अली है। मैं गवर्नमेंट इस्लामी हाई स्कूल दिनार में पढ़ता हूँ। मेरे क्लास इंचार्ज का नाम अख्तर मोती साहब है। आज की इस बाबरकत महफिल में बहुत सी फजीलत हासिल हुई और हमें बहुत कुछ सीखा। नबी दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें बहुत सी तालीमात हासिल हुई और इसके नबी दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 2 अशार बयान करता हूँ। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आज स्कूल में हफ्तावार रहमतुल्लिल आलमीन के हवाले से प्रोग्राम मुनक्कद हुआ और टीचर डीड्स के हवाले से प्रोग्राम हुआ। तो इस तरह के प्रोग्राम का मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है वो नई नस्ल में उजागर की जाए, ताकि उन्हें भी इल्म हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे दुनिया के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ इंसानों के लिए थे रहमतुल्लिल आलमीन, बल्कि तमाम मखलूक़ात के लिए थे। दूसरा, इस प्रोग्राम का मकसद टीचर डे के हवाले से था, ताकि स्टूडेंट जो तालिब इल्म है उनको टीचर्स की अहमियत का और इज़्ज़त एहतराम का जो ना पता चल सके। ये आज के जो प्रोग्राम थे माशाल्लाह 2 चीज़ों के हवाले से माशाल्लाह प्रोग्राम आज के बहुत अच्छे रहे हैं।
तो इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि हमारी नौजवान जो नस्ल है उनको पता चल सके। माशाल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो दिन है वो बहुत ही अज़मतों और रहमतों और बरकतों वाला दिन है, क्योंकि आज हम नबी रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत की खुशी में स्कूल में सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और माशाल्लाह आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा हमने सेलिब्रेट किया। और इस सिलसिले में गवर्नमेंट की तरफ से भी हिदायत थी कि हफ्ता रहमतुल लिल आलमीन जो है उसको सेलिब्रेट किया जाए तमाम स्कूलों में। आज 5 अक्टूबर के दिन जो है इस हवाले से फिर ख़ास प्रोग्राम जो अरेंज किया गया। और आज के दिन की दूसरी अहमियत ये है कि इस्लाम टीचर डे था आज, तो इस हवाले से इस्लाम टीचर डे के अंदर भी जो है हमने कोशिश की कि टीचर्स को जो है उनकी अज़मत को, उनकी तकरीम को उजागर किया जाए और तलबा तक पैगाम पहुँचाया जाए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मुअल्लिम इंसानियत थे और उन्होंने पूरी दुनिया को जो है तालीम दी, दुनिया को तज़किए नफ्स किया और दुनिया के एक रोशन दीन इस्लाम से मुतारिफ करवाया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और जिनके बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म हुआ, तो आज हमने इस पैगाम को पूरी दुनिया को पहुँचाया। और इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है, दम में दम है, ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 5 अक्टूबर का दिन आज टीचर डे है, उस हवाले से भी और जो हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि हफ्ता रहमतुल लिल आलमीन शान रहमत के सिलसिले में पुरवक़्क़ार तकरीब बावक़्क़ार और बच्चों में जो जोश व खरोश और हमारे अदारे की इंतहाई पूरे जो साल में जो तकरीबात होती हैं उनके हवाले से अल्लाह ताला का ये ख़ास फ़ज़ल है। सदर मुअल्लम और दीगर असातिज़ा इकराम ने भरपूर इसमें हिस्सा लिया और बच्चों ने भी एहतशाम के साथ, इज़्ज़त के साथ इस प्रोग्राम को और ये पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को ये पैगाम जाता है कि इस्लाम, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, अमन, सलामती और एक दूसरे के साथ यानी दूसरों को बर्दाश्त करना, दूसरों की बात को तहम्मुल से सुनना, दूसरों के मौक़िफ़ को, दूसरों के डायलॉग की बात है। और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी यही हैं कि हम एक दूसरे का एहतराम करें और एक दूसरे की बात को तहम्मुल और बुर्दबारी से सुने। और यही पाकिस्तान का पैगाम पूरी दुनिया को है कि इस्लाम अमन और आशती और प्यार का मज़हब है, प्यार की बात है और मज़हब इस्लाम प्यार की ही तालीमात देता है। और आपके सामने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, उनकी हयात तैयबा वो आपके सामने है कि उन्होंने प्यार की बात की है, इंसानियत की बात की है, इंसानियत की बात की है। और यही हम पूरी दुनिया में पैगाम दे रहे हैं, अमन और सलामती का पैगाम, मोहब्बत पैगाम। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। कलीम मकबूल भट्ट, गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल उनार। मैं आज के दिन के हवाले से ये पैगाम देना चाहूँगा कि कोई भी माशरा, कोई भी कौम, कोई भी मुल्क, बल्कि पूरी दुनिया में उस्ताद के बग़ैर तरक्की बिल्कुल नामुमकिन है। और आज तक दुनिया में जितनी भी कौमें, जितने भी लोग ज़मीन से आसमान तक बुलंदियों को छुआ उन्होंने, वो असातिज़ा इकराम की मेहनत और काविश का नतीजा है। तो इस सिलसिले में आज के दिन मैं अपने तमाम उन असातिज़ा इकराम को सलाम पेश करता हूँ और दिल की अथाह गहराइयों से उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ख़ुद एक मुअल्लिम हूँ और मुझे एक मुअल्लिम होने पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़ख्र है। और मैं आज के दिन के हवाले से ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस दफ़ा हुकूमत ने दोनों दिनों को एक सांचे में परो दिया कि सलाम टीचर डे और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के दिन की हैसियत से ये दिन मनाया जा रहा है। आज के दिन मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और जिस तरह उन्होंने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, और उस पर हमें भी अमल पैरा होने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज सलाम टीचर डे के हवाले से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि उस्ताद किसी भी मुआशरे की तामीर व तरक्की में बुनियादी हैसियत का हामिल होता है, और उस्ताद की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ख़ुद नबी रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का इजहार फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मुझे भी मुअल्लिम बना के मबूस किया गया है। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम एज़ ए मुअल्लिम सबसे बड़े मुअल्लिम थे, और ये इसीलिए इसको पैगम्बराना पेशा भी कहा जाता है। तो इस दिन की मुनासिबत से मैं सलाम पेश करूँगा अपने उन तमाम असातिज़ा किराम को जिन्होंने मेरी तरबियत में, तालीम में मुझे जो है वो हिस्सा लिया और इस काबिल बनाया मुझे कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज ख़ुद भी एक मुअल्लिम हूँ और दर्स व तदरीस से वाबस्ता हूँ। और आज का दिन जो है वो इस हवाले से भी खैर व बरक़ात वाला है कि चूँकि हफ़्ता शान रहमत लिल आलमीन गवर्नमेंट सतह पे, मुल्की सतह पे जो मनाया जा रहा है, तो आज मुल्क भर में नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कायनात के सबसे बड़े मुअल्लिम थे, उनके हवाले से प्रोग्राम्स का इनेकाद हुआ। हमारे स्कूल में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ और नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत व किरदार को उजागर किया गया। तो मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि हमें अपने असातिज़ा किराम का भी एहतराम करना है इंशाअल्लाह, और नबी रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व किरदार को भी अपनाना है। अल्लाह अमल की तौफ़ीक दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ मसूद, सीनियर हेडमास्टर गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल लोनार, डिस्ट्रिक्ट नारवाल। मैं इस्लाम टीचर डे के मौके पर ये कहना चाहता हूँ कि टीचर्स किसी भी माशरे और किसी भी मुल्क में सबसे ज़्यादा मोहतरम हस्ती हैं, क्योंकि यही किसी भी माशरे और किसी भी कौम के मुस्तक़बिल को संवारते हैं। मैं इस मौका पर अपने तमाम टीचर्स को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने मेरी तालीम और तरबियत में हिस्सा लिया। ख़ास तौर पर मैं सर सलीमुल्लाह साहब जो मेरे गवर्नमेंट हाई स्कूल ज़फ़रवाल में टीचर रहे हैं, और डॉक्टर टीना हॉलेट जो यूनिवर्सिटी ऑफ आरकानसा USA में मेरी टीचर रही हैं। मैं उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ गो हूँ और आज के दिन उनको सलाम पेश करता हूँ।